हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी बात करेंगे मार्केट के ऊपर। शायद 2 दिन में थोड़ा सा इनएक्टिव रही क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था और कुछ भी करके भी यूट्यूब से तो कोई सपोर्ट मिलता नहीं है, तो ऑफिस तो जाना ही है, काम करना ही होता है। तो अगर वहाँ बिज़ी होते हैं तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा नहीं डाल पाते हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हाँ, तो बात करते हैं। आज जो है मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस दिया है ऊपर, और मैंने कहा भी था कि एक लेवल के बाद जब एक लेवल तोड़ते हैं, मार्केट एक लेवल तोड़ता है तो उसके बाद एक टेक्निकल बाउंस बनता है। वो बाउंस 1-2 दिन में आना था। एग्जैक्टली कब आना होता है ये कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो तो ऊपर जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं उनके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि वो बाउंस एक्चुअली कब आएगा। रिटेल ट्रेडर्स के बाय सेल करने से कोई बाउंस नहीं बनता है, कोई डिप नहीं बनता है। वो तभी बनता है जब वो ऑपरेटर्स जो बैठे हुए हैं उनकी प्लानिंग होती है। तो यही बातें बस समझने वाली होती हैं कि बाउंस कब आ रहा है, उस दिन आप उसे प्ले करेंगे। बिना बात मार्केट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाउंस जिस दिन आए उसी दिन उसे प्ले करना होता है, या उसी दिन उस पर डिसीजंस लेने होते हैं। हाँ, पता होता है कि ये लेवल अगर टच किया है मार्केट तो उसके बाद एक बाउंस बनता है, और वो बाउंस आज दिख गया। अब बात करते हैं तो सिस्टम से रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ तो आपको चार्ट अभी नहीं दिखा रही हूँ मैं। जो आप देखेंगे ना प्रीमियम, तो निफ्टी के प्रीमियम अभी ठीक ठाक दिख रहे हैं। तो कल हो सकता है, कल भी देखिए, आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा। जब आप मार्केट देख रहे हो तो हो सकता है कल भी निफ्टी में अच्छा प्ले आपको दिख जाए। द रीज़न इज़ कि प्रीमियम ठीक ठाक अभी नज़र आ रहे हैं। जब प्रीमियम ठीक होते हैं तो वहाँ पर एक मूवमेंट की उम्मीद होती है। अगर वही प्रीमियम ख़त्म हो गए होते, प्रीमियम कम दिख रहे होते, तो फिर एक आ जाता कि कल जो है कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और मैं स्पेशली कहती हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए, और अगर एक्सपायरी पर आप ट्रेड करते भी हैं तो कोशिश करिए कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसे ट्रेड करने की कोशिश करिए, तो आप सेफ़ रहेंगे। और हमेशा एक स्टिक एसएल ज़रूर लगाना है। अपने टारगेट को देखना है कि आप टारगेट कहाँ तक ले सकते हैं, और अपने रूल्स थोड़े बहुत फॉलो करने हैं अगर आप मार्केट में हैं तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा एनालिसिस चाहिए होता है, जो लोग नहीं करते हैं और फिर उसके बाद परेशान होते हैं। आज जो निफ्टी ने बाउंस दिया है, अगर उसके ऊपर कल भी हम देखें तो 22,400 का एक लेवल है, हो सकता है वहाँ तक वो ऊपर जाए। और नीचे की तरफ अगर तोड़ता है तो फिर आप नीचे की तरफ के मूव को देख सकते हैं। ऊपर की तरफ के चांसेस है कि 22,400 आपको टच करता हुआ दिख जाए। अब बात करते हैं ना, कुछ एक और न्यूज़ सुनने में आ रही है। एनएससी ने कुछ एक्सपायरी चेंज करी है। आई गेस वो अप्रैल से इट विल बी ऑन मंडे। देखिए, एक तो हमारे मार्केट का हाल इस टाइम वैसे ही बहुत बुरा है, ये बात समझने वाली है। जो हमारा कंफर्ट जोन होता है, अगर वहाँ थोड़े से भी चेंजेस आते हैं तो हम सेटल्ड होते हैं। जैसे जो लोग स्पेशली इंडियन मार्केट को ट्रेड करते हैं उनके लिए ये वक्त बहुत बुरा है। पिछले 5 महीने से बहुत बुरा वक्त चल रहा है। वॉल्यूम बिल्कुल बेकार है मार्केट में। वॉल्यूम ना होने की वजह से ट्रेडर्स परेशान हैं, और वो 90% जो ट्रेडर्स हैं, आप वॉल्यूम देखिए ज़रा, मतलब इंडेक्स के वॉल्यूम देखिए, 90% जो ट्रेडर हैं ना वो क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। कोई इस बात को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन ये ट्रुथ है कि 90% जो ट्रेडर है वो क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं बाय वट एवर प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म पे मैंने आज वीडियो भी आपको दिया था, क्या, डेल्टा एक्सचेंज, क्योंकि वहाँ पर मेरे को कुछ कंप्लेंट्स आए थे कि मैम वहाँ पर जो विड्रॉल हम लगाते हैं उसमें इशू आ जाता है, या हम डिपॉजिट जो करते हैं वो शो नहीं होता है। देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जब आप काम करते हैं तो उसके बारे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो उसका मैंने उस ड्रॉबैक का वीडियो बना के डाला था, तो उस पर देखना उसे, और कमेंट भी कर देना अगर आपके साथ कोई इशू है, क्योंकि चीज़ें मुझे तभी पता चलती जब आप लोग बताते हैं, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता चलता। तो क्या हुआ कि एनएससी जो है एक्सपायरी चेंज करने की सोच रहा है, और वो एक्सपायरी मंडे को रखना चाह रहा है। अब एक्सपायरी से होता क्या है ज़रा सोच कर देखिए। लेट सपोज मंडे को एक्सपायरी होती है, तो यानी कि ट्यूसडे से नेक्स्ट डे शुरू हुआ, तो ट्यूसडे तो प्रीमियम बहुत हाई होते हैं तो लोग प्ले नहीं कर पाते। मान लो, एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मंडे को एक्सपायरी होती है तो ट्यूसडे को फर्स्ट डे चालू हुआ, तो ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा प्रीमियम होते हैं हाई, तो लोग प्ले नहीं कर पाते। फिर वेडनेसडे को जाकर थोड़ा सा अगर वो होता है, क्या बोलते हैं, प्रीमियम थोड़े से सेटल होते हैं, उसके बाद लोग प्ले करने की सोचते हैं। उसके बाद वेडनेसडे आ जाता है। वेडनेसडे में प्रीमियम का अपना हिसाब किताब है। अगर मार्केट में कोई मूव नहीं रहा, फिर आ गया फ्राइडे। अब फ्राइडे को ना कोई भी ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने की नहीं सोच सकता। इसको सोचना मैंने क्या बोला। फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं बीच में। अगर मंडे की एक्सपायरी है तो
ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगी ये एक्सपायरी। ये डेट चेंज करना, इससे भी जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लो कि अगर मंडे को एक्सपायरी होती है तो कोई भी पर्सन ना, नॉर्मल थिंकिंग जो नॉर्मल एक पर्सन है वो क्या करता है, वो फ्राइडे को अपनी पोजीशन कट करने की कोशिश करता है। दी रीज़न इज़ कि सैटरडे संडे किसने देखा है, कोई आफत आ गई है ना, कहीं वॉर शुरू हो गया, कहीं कोई लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, कोई गवर्नमेंट रूल आ गया, कोई पॉलिसी चेंज होगी, सैटरडे संडे 2 दिन कौन टेंशन होल्ड करेगा सर पर। तो इससे क्या होगा, जो ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा और नुकसान होगा, जो अभी भी हो ही रहा है। पर रूल्स, इन्हें सिर्फ रूल्स बनाने से मतलब होता है, ये हर तरफ अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं। अब ऐसे रूल्स बनाकर जिसमें ये सामने जो पार्टीज़ हैं उनको सिर्फ नुकसान 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 उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेट शिफ्ट हो रहे हैं। तो नुकसान किसका है, इंडियन मार्केट का नुकसान हो रहा है। वॉल्यूम जा रहा है, वॉल्यूम जाके ऐसा नहीं कि वो लोग ट्रेडिंग छोड़ दे रहे हैं, वॉल्यूम जाकर द फैक्ट इज़ दैट कि वो लोग क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो पैसा यहाँ इंडियन मार्केट में आना चाहिए था वो कहीं क्रिप्टो में जा रहा है। ये अच्छा है या बुरा है, ये आपको सोचना है, डिसाइड करना है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, को रिलेट कर पाते हैं, मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, तो एक कमेंट कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए। और अगर नए हैं चैनल पे, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।